एक और विषय है वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में कि आखिर क्या है वन नेशन वन इलेक्शन। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली एक कमेटी का गठन किया जाता है और कमेटी को यह काम सौंपा गया कि क्या भारत में केंद्र और राज्य को इलेक्शन को एक साथ कराया जा सकता है। इस कमेटी ने मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट को वर्तमान राष्ट्रपति जी को सौंपा। तो चलिए अब पहले ये समझते हैं कि क्या है वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये नहीं कि पूरे भारत में एक ही दिन वोटिंग करा ली जाएगी, कि जैसे अभी क्या होता है कि लोकसभा जिनके द्वारा आप अपने एरिया के सांसद और फिर उनके थ्रू प्रधानमंत्री को चुना जाता है के लिए 5 साल के बाद इलेक्शन कराए जाते हैं। और ऐसा ही राज्यों की विधानसभा में होता है, जिनके द्वारा आप अपने एरिया में विधायक और फिर उनके द्वारा आपके राज्य के मुख्यमंत्री को चुना जाता है। और जिस राज्य में जिस वर्ष सरकार के 5 साल पूरे हो जाते हैं तो फिर उस राज्य में फिर से इलेक्शन करवाए जाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने के बाद क्या होगा कि लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। पर ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में या 2 दिन में पूरे चुनाव करा लिए जाएंगे, बल्कि इनको अलग अलग फेजेस में कराया जाएगा, जिसमें कुछ भी टाइम लग सकता है, जो भी इस बिल में फिक्स करा जाएगा। पर फिर इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि क्या लोकल बॉडीज़ के चुनाव भी एक साथ ही कराए जाएंगे, जिसके थ्रू आप अपने गाँव के मुखिया सरपंच को चुनते हैं। अब इस बिल को लागू होने के बाद ऐसा होगा कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव तो एक साथ ही कराए जाएंगे, पर जो लोकल बॉडीज़ के चुनाव हैं वो इन चुनाव के 100 दिन के अंदर अंदर करा लिए जाएंगे। पर आप ये समझो कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इससे पहले भी जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद जो इलेक्शन हुए थे, चाहे वो 1952 के इलेक्शन हो, चाहे वो 1957 के इलेक्शन हो, वो सब इलेक्शंस एक साथ ही होते थे। पर 1960 के आसपास क्या होता है कि कुछ राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग जाता है या फिर वहाँ की सरकारें पहले ही गिर जाती हैं। पर भारतीय संविधान में यह प्रावधान है कि ऐसी स्थिति सही होने के 6 महीने के अंदर अंदर आपको वहाँ पे फिर से चुनाव कराना होगी। जिससे हुआ क्या कि केंद्र और राज्यों के चुनाव अलग अलग होने लगे। पहले जो चल रहा था एक साथ चुनाव कराने का जो कॉन्सेप्ट वो ख़त्म हो गया। अब इसी को वापस लाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया गया। अब मान लो कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस बिल को लाना है और इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी करना होगा, जिसमें इनको आर्टिकल 83, 85, 172, 173 और 356 में संशोधन करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो उससे क्या फ़ायदे होंगे। तो अभी क्या होता है, लगभग हर 5 महीने में किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं, जिससे क्या होता है मीडिया और पार्टी का ध्यान चुनाव पर होता है, ना कि काम के मुद्दों पर। तो अगर ये बिल लागू होता है तो उससे क्या होगा, चुनाव का खर्च कम होगा और लगभग 12,000 करोड़ रुपए की बचत होगी, जिनको विकास और नई योजनाओं में लगाया जा सकता है। और जो लोगों को बार बार एक राज्य से दूसरे राज्यों में वोट डालने जाना पड़ता है, जिससे बोर्डिंग भी कम होती है, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। राजनेता जो राज्यों में वोट लेने के लिए शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स गेम्स खेलते हैं, वो भी नहीं खेल पाएंगे। और एक साथ चुनाव कराने के लिए अभी जितनी ईवीएम की ज़रूरत पड़ती है उससे लगभग 3 गुना ज़्यादा ईवीएम की ज़रूरत पड़ेगी और एक्स्ट्रा पुलिस फोर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी तरीके से काफ़ी अलग अलग फ़ायदे और नुकसान है।